हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा और ये है हमारा पार्ट सेकंड, मध्य प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार। हम देखेंगे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, मेन जो संस्थाएं हैं वो, और उन संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ पर है और उन संस्थाओं के क्या क्या कार्य हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इसमें जितने भी संस्थाएं दी हुई हैं उनके मुख्यालय आपको, ज़्यादातर मुख्यालय आपको कहाँ मिलेंगे? भोपाल में मिलेंगे। ठीक है, और बहुत कम मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इंदौर में। तो अगर देखा जाए तो इंदौर में सिर्फ दो ही मुख्यालय हैं, एक तो है मध्य प्रदेश वित्त निगम और एक है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। तो इन सिर्फ दो संस्थाओं के मुख्यालय आपको कहाँ मिलेंगे? इंदौर में मिलेंगे। तो आपको ये दो संस्थाएं याद रखनी है। एक याद रखनी है आपको वित्त निगम, एक याद रखनी है आपको वित्त निगम, और दूसरी याद रखनी है आपको वस्त्र उद्योग निगम। तो वित्त और वस्त्र उद्योग, ठीक है, वित्त उद्योग और वस्त्र उद्योग, ये दोनों आपको याद रखना है। इनके मुख्यालय आपको कहाँ मिलेंगे? इंदौर में मिलेंगे। और बाकी के जितने भी मुख्यालय हैं वो कहाँ मिल जाएंगे आपको? भोपाल में। ठीक है, तो आप पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। फर्स्ट नंबर पे दिया है क्या? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। इसका मुख्यालय है भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन कार्य क्या था? बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। इसका मेन कार्य था बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना, इसका मेन हेडक्वार्टर है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ था? भोपाल में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना। नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश वित्त निगम। तो वित्त निगम हम देख चुके हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। वहीं इसका कार्य क्या है? निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना, निजी और सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग रहते हैं उनको वित्तीय मदद देना। नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मेन कार्य क्या है? इसका कार्य है उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में विपणन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। इसका कार्य क्या है? खादी उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, इसका मुख्यालय आपको कहाँ? भोपाल में मिलेगा। और इसका मेन कार्य क्या है? इसका कार्य है हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल का भी आपको मुख्यालय भोपाल में मिलेगा। और उसका कार्य क्या है? हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय मदद करना। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम हम देख चुके थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। इसका इसका मेन कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना। शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन। मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन का मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा? आपको भोपाल में मिलेगा। और इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है बहुमूल्य खनिजों की खोज करना, फिर उनकी खुदाई करना और फिर उनके व्यापार की व्यवस्था करना। ठीक है, तो खनिजों की क्या करना? खोज करना, खुदाई करना, फिर उनके व्यापार की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन। इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में मिलेगा। इसका मेन कार्य क्या है? इसका कार्य है कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना। कृषि पर आधारित जो उद्योग रहते हैं उनके विकास में सहायता करना। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निर्यात निगम। मध्य प्रदेश निर्यात निगम का मुख्यालय भी आपको भोपाल में मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में, ये याद रखना। तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। इसका मुख्यालय भोपाल में है। और इसका मेन कार्य क्या है? इसका कार्य है छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करना। छोटे स्तर के जो उद्योग रहते हैं उनके उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करना। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे हम जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र का मुख्यालय जो है आपको प्रत्येक जिले में मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? आपको प्रत्येक जिले में मिलेगा। इसका मेन कार्य क्या है? इसका कार्य है उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना। उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। अब हम देखेंगे संयुक्त उपक्रम। तो संयुक्त उपक्रम में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे
एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इटारसी, इसका जिला है होशंगाबाद। तो एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड इटारसी, इसका जो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये जो संस्था है ये रिलेटेड है दानेदार मिश्रित खाद से। किससे रिलेटेड है? दानेदार मिश्रित खाद से। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ऑयल एंड पशु आहार संयंत्र मुरैना। ऑयल एंड पशु आहार संयंत्र मुरैना, ये किससे रिलेटेड है? ये है सरसों तेल एवं पशु आहार से, सरसों तेल और पशु आहार से। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पोषण आहार संयंत्र धार। पोषण आहार संयंत्र धार, यह है पोषण आहार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है फल संवर्धन इकाई भोपाल, ये कैसे संबंधित है? यह है जेल, जेली, केचप और अन्य पेय पदार्थ से संबंधित है। फिर वहीं हम यहाँ पे देखेंगे हम प्रस्तावित प्रतिष्ठान। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? प्रस्तावित प्रतिष्ठान मतलब जो बनने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉ बोर्ड मिल शाजापुर में बनने वाली है, स्ट्रॉ बोर्ड इससे संबंधित है ये। और फिर है सेकंड है पंजीरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल, पंजीरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल में बनने वाला है और ये पोषण आहार से संबंधित है। तो ये थे हमारे संयुक्त उपक्रम। अब हम बात करेंगे प्रमुख कॉम्प्लेक्स की। प्रमुख कॉम्प्लेक्स, तो प्रमुख कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे सागर में, आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। सागर में आपको क्या मिलेगा? स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। वहीं आपको छिंदवाड़ा में मिलेगा आपको एग्रो एंड टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स। एग्रो एंड टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा में। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा देवास में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ मिलेगा? देवास में। वहीं आपको धार में मिलेगा फार्मा पार्क बेट में, धार के बेटवा में आपको मिलेगा फार्मा पार्क। और इंदौर में आपको 2 कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। कौन कौन से? इंदौर में आपको 2 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और सेकंड मिलेगा आपको रेडीमेड कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा, इंदौर के परदेसीपुरा में। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे SEZ का प्रकार। SEZ क्या होता है? SEZ जो है, SEZ मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो हम देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रकार, फिर उसके विकासकर्ता एजेंसी का नाम और पता, और वहीं ये स्थल कहाँ प्रस्तावित है वो देखेंगे, और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे दी है मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी विकासकर्ता एजेंसी कौन सी है? इसकी विकासकर्ता एजेंसी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर। वहीं प्रस्तावित जिला कौन सा है? धार। ये कहाँ बनेगा? धार में। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसकी वर्तमान स्थिति प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि अभी कार्यरत है। ठीक है, और ये क्या है? वर्तमान इंदौर में 28 उद्योगों को भूमि आवंटित है जिनमें लगभग 950 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है तथा 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। वहीं 5 इकाइयों द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है, मतलब इसका कार्य जो है वो चालू कर दिया है। फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे क्रिस्टल IT पार्क इंदौर, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर, और इसकी विकासकर्ता एजेंसी कौन सी है? इसकी विकासकर्ता एजेंसी है औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, वही जो ऊपर वाली की थी, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर। ठीक है, फिर इसका प्रस्तावित स्थल कहाँ? इंदौर में है। जिला कौन सा? इंदौर। वहीं इसका वर्तमान स्थिति क्या है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल मिल गया इसे। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से ITSEZ हेतु अधिसूचित। ठीक है, फिर हम थर्ड नंबर पे देखेंगे मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी विकासकर्ता एजेंसी है औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर। वहीं इसका प्रस्तावित जिला है कौन सा? ग्वालियर। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त। फिर हम फोर्थ नंबर पे देखेंगे ITITESEZ इंदौर मेडिकेप्स लिमिटेड इंदौर, इसकी विकासकर्ता एजेंसी क्या है?
मेडिकैप्स लिमिटेड इंदौर, वहीं इसका प्रस्तावित जिला है इंदौर में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। फिर 5th नंबर पर देखेंगे ITITESEZ इंदौर, ये क्या है? पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली, पार्श्वनाथ डेवलपर लिमिटेड नई दिल्ली, जिला इंदौर, बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त। फिर 6 नंबर पर देखेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिक, विशेषकर एल्यूमिनियम, SEZ सीधी, इसके विकासकर्ता एजेंसी है मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई, जिला है सीधी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति। फिर 7th नंबर पर हम देखेंगे मिनरल एंड मिनरल बेस्ड, इसकी विकासकर्ता एजेंसी है ओके विकास निगम जबलपुर, और वहीं इसका प्रस्तावित जिला कौन सा है? हरगढ़ जिला जबलपुर, बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त। हरगढ़ जल प्रदाय योजना। तो ये थी हमारी कुछ क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस टॉपिक में से ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है या फिर कहाँ प्रस्तावित है। तो क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? इंदौर में।